नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था योर सोल्स प्लान। ये किताब सच में बहुत ही अच्छी है और इस किताब में जो भी केसेस दिए गए हैं, जो लोगों के साथ क्या क्या घटना हुई थी, तो उनको भी हम बारी बारी से देखेंगे। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस किताब से मैं कुछ ऐसी बातें सीखा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि उन्होंने ये कहा है कि बहुत बार ऐसी कुछ आत्माएँ ऐसी होती है जो बहुत बार जब पृथ्वी पर आएंगी तब वो बहुत सारी बीमारियों का चयन कर सकती है, उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जिनको बीमारियां होती है उनके करीबी लोगों को लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हमारे परिवार में समझो कोई एक बीमार इंसान हो। बीमार इंसान उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। कितनी भी दवाइयाँ करो, कितने भी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, कितने भी बड़े अस्पताल में जाओ, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। हुआ तो कुछ 2-4 दिन ठीक हुआ, बाद में वो पहले ही वैसे ऐसे ही वैसे सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से उन्होंने लेखक हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि ऐसे वक्त में क्या होता है कि उसकी आत्मा ने बहुत बार ये चयन किया होता है कि वो इस तरीके से जीवन का सामना करे या फिर इस परिस्थिति का सामना किस तरीके से करेगा, उतना ही उसका आत्मा का विकास हो सकता है। या फिर उसको अपने बीमारी के वजह बहुत सारे उसके कर्म फल भी हो सकते हैं, या फिर उसके विकास के लिए या फिर उसके प्रोग्रेस के लिए ये सारी चीज़ों से गुजरना बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसके सामने बीमारी क्यों आई है ये फिलहाल हमें पता नहीं है समझो, लेकिन ऐसे वक्त में उसके जो करीबी लोग हैं, उसके समझो परिवार के लोग या फिर उसके दोस्त वगैरह, इनको जितना हो सके उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए अच्छा डॉक्टर को दिखाना, या फिर जितना हो सके उसको उसके सेहत ठीक हो जाए, इसके लिए प्रयास करना। जैसे किसी एक इंसान को ऐसी बीमारी है जिससे उसके शरीर का जो पसीना है वो जा नहीं रहा क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह समझो नहीं करता। तो ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करने सुबह आता हूँ, चलो हम दोनों ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ऐसे वक्त में किसी की कंपनी हमारे साथ हो तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा उनके लिए उनको समझ के लिए या फिर उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है आत्मा के लिए। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ हमेशा ऐसी ही आत्माएं बीमारी का अंगीकार करेगी और वो बीमार रहेंगी, ऐसा ही हमेशा सामना नहीं होता उस आत्मा का। लेकिन इनकी जो करीबी आत्माएं होती है, जो इनके साथ जीवन में आगे बढ़ेंगी, इनके साथ जन्म लेगी, तो वो भी बहुत बार ये तय करती है कि हम भी आपको ज़रूर मदद करेंगे उस जीवन में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त मैं बहुत बार ऐसी कुछ लोगों की बातें भी सुनता हूँ या फिर देखता भी हूँ जहाँ पर बहुत परेशान हो जाते हैं लोग दूसरे हमारे अपनों की बीमारी की वजह से, या फिर वो कंटाल जाते हैं कि इसको ठीक ही नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसे हो रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। इसलिए उसके बीमारी को एक्सेप्ट करो, उसके लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करो ठीक होने की, और इस तरीके से उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करो। क्योंकि हमारे आत्मा ने भी शायद ये चयन किया होगा। हमेशा ही किसी की आत्मा ये नहीं चयन करेगी कि वो खुद ही बीमार हो, वो ये भी चयन कर सकती है कि कोई और बीमार हो, और ऐसे वक्त में मैं ऐसी परिस्थिति का कैसे सामना कर सकता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हो सकती है। और बहुत बार ऐसी भी आत्माएं होती है दोस्तों, जैसे किसी एक जीवन में समझो 2 आत्माएं हैं, उसमें के एक जीवन में किसी ने तय किया है कि वो बीमार रहेगी और दूसरी उसका ख्याल रखेगी, उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करेगी। तो हो सकता है कि बहुत सारे जन्मों के बाद वो जो दूसरा इंसान है, जो अब बीमार नहीं था, जिसने उसकी सेवा की थी, वो इस जीवन में बीमार हुआ और दूसरा उसकी देखभाल करे। तो ऐसी भी बहुत सारी आत्माएँ चयन करती है, ऐसे बहुत सारे जीवन होते हैं आत्मा के। तो इसलिए जितना हो सके मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर हम किसी और को मदद कर रहे हैं, इसका यही होता है कि हम खुद को मदद कर रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल जो होगा वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हमें नहीं पता, लेकिन ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है कि हम जितना आज दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, या फिर अपनों के साथ जितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उसका प्रतिफल हमें बहुत ही आगे बहुत ही अच्छे से मिले। या फिर सिर्फ बात मुझे मदद मिले इसलिए मैं किसी के लिए करूँ, ऐसी नहीं है। लेकिन हम निस्वार्थ मन से जितना अच्छे तरीके से दूसरे के लिए कुछ करेंगे, उसका फ़ायदा हमें ही होगा, हमारे आत्मा को होगा। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे परिवार में या फिर हमारे पहचान में अगर कोई ऐसा हो जो बीमार हो, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा कोई हैंडीकैप हो, तो ऐसे वक्त में ऐसे उन लोगों को सपोर्ट करना, उनके लिए जितना हो सके आप पॉसिबल हो उतना करने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि उनको भी बहुत मदद मिलेगी और आपके सोल को भी आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो ये मुझे महत्वपूर्ण बातें कहनी थी जो इस किताब से मैंने सीखी। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ
फिर रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।